Assalamualaikum everyone and welcome to my channel Aspirants of Future. As you all know that last video lecture में हमने 14th अप्रैल 2019 वाले HEC हेड टेस्ट का पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 से कैरी ऑन करते हैं। क्वेश्चन 16 है आपके पास, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। वो कह रहा है 4 o'clock और 5 o'clock के दरमियान में कौन सा ऐसा टाइम आता है जिस दौरान दोनों नीडल्स मिनट हैंड और आवर हैंड आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं। आपके पास इसका ट्रिक सोल्यूशन फाइंड कीजिए। ट्रिक सोल्यूशन क्या है? कोइंसाइडिंग टाइम के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर टाइम डिवाइडेड बाय 11। इसमें स्मॉलर टाइम की जगह पे क्या पुट करना है? जो दो टाइम दिए गए हैं उसमें से जो छोटा होगा वो यहां पे पुट कर देना है। स्मॉलर टाइम एज द नेम सजेस्ट, 4 एंड 5 में से स्मॉलर कौन सा है? 4 है, तो स्मॉलर टाइम की जगह पे 4 पुट कर देंगे। 64 240, 240 डिवाइड बाय 11 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 22 मिनट्स बनते हैं। तो आप कह देंगे जी 4 hours एंड 22 मिनट्स ये वो टाइम होगा जिस दौरान दोनों नीडल्स आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वो कह रहा है जी एक आपके पास क्यूब है। क्यूब कौन सा होता है? जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर हो, 3D फिगर होता है। उसकी जो तमाम एजेस की लेंथ है ना वो 24 सेंटीमीटर है। हमने बताना है उसका वॉल्यूम कितना है। अब आपको पता है कि एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं, और वो सब एजेस का सम करके बता रहा है कि 24 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एक एज की लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? टोटल को जो नंबर ऑफ एजेस हैं उससे डिवाइड कर दूंगा। तो टोटल लेंथ है जी 24 सेंटीमीटर, उसको मैं 12 एजेस पे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास 2 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या होगा? ये एक साइड की लेंथ होगी, एक एज की लेंथ होगी। अब क्यूब में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो लेंथ ऑफ वन साइड पावर 3 वाला फार्मूला लगा देंगे। उसकी जगह पे आप 2 पुट करेंगे जो अभी आपने फाइंड किया, तो 2 रेज टू पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास 8 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, सिनोनिम बताना है फ्रूजल का। फ्रूजल का मतलब होता है मियाद, मोहतात या किफायत शियार। ठीक है, तो इनके जो सिनोनिम्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। प्रूडेंट है, थ्रिफ्टी है, केयरफुल है, कॉशियस है और स्पेयरिंग है। इन तमाम वर्ड में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास फ्रूजल का सिनोनिम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इट टेक्स ए 12 hours टू पेंट अ सर्टेन रूम। वो कह रहा है जी ए कोई बंदा है जिसको एक रूम पेंट करने में 12 hours लगते हैं। इट टेक्स बी 18 hours टू पेंट द सेम रूम। वो कह रहा है जी एक और आदमी है जिसका नाम बी है, उसको यही रूम पेंट करने में 18 hours लगते हैं। हाउ मैनी hours वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर एट देयर रेस्पेक्टिव रेट्स टू पेंट द सेम रूम। वो कह रहा है अगर दोनों को मिलकर कहा जाए कि आप दोनों मिलकर इस रूम को पेंट करें तो उनको कंबाइन कितना वर्क लगेगा। अब आप इसका ट्रिक सोल्यूशन फाइंड करें। न्यूमिनेटर में आपने दोनों वैल्यूज को एड अप कर देना है और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज को न्यूमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज को एड अप कर देना है। तो ए की वैल्यू आपके पास 12 है, बी की वैल्यू 18 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 18 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 12 प्लस 18 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 18 जार 216, 12 प्लस 18 30, तो 216 डिवाइड बाय 30, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.2 आवर्स। मतलब अगर वो दोनों मिलकर एक ही रूम को पेंट कर रहे हैं तो उनको 7.2 आवर्स इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ बेकरी यूजेस अ स्पेशल फ्लोर मिक्सचर दैट कंटेन कॉर्न, व्हीट एंड बार्ले इन द रेशियो ऑफ 3:5:2। वो कह रहा है जी एक बेकरी है जो तीन चीजें यूज करती है, कॉर्न, व्हीट और बार्ले। तो हमने सोल्यूशन में देखें, कॉर्न की जगह सी लिख दिया, व्हीट की जगह डब्ल्यू और बार्ले की जगह बी, और उनकी रेस्पेक्टिव रेशियो लिख दी 3:5:2। फिर उसने कहा एक बैग ऑफ मिक्सचर है जिसमें 5 पाउंड ऑफ बार्ले है, बार्ले दे दिया गया है। हाउ मेनी पाउंड ऑफ व्हीट डज इन कंटेन, उसमें व्हीट कितना होगा ये हमने बताना है। अब कॉर्न का कोई रिलेशन नहीं आ रहा यहां पे, तो आप कॉर्न और उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो जो कि 3 है उसको आप डिलीट कर देंगे। तो नीचे वाले स्टेप में देखें मैंने सी और 3 को डिलीट कर दिया। डब्ल्यू और बी का रिलेशन है, डब्ल्यू हमने फाइंड करना है और
जो बार्ले है वो हमें गिवन है, तो रेशियो वाले सिंबल को मैं फ्रैक्शन वाले सिंबल से चेंज कर सकता हूं, तो W/B इज इक्वल टू 5/2। बार्ले आपको गिवन है 5, तो B की जगह पे आप 5 पुट करेंगे, W के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 5 25 डिवाइडेड बाय 2, तो वीट आपके पास 12.5 पाउंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 21 है, एनालॉजी बतानी है कैट और माउस की। जो बिल्ली है वो चूहे को खाती है, तो आपके पास क्या रिलेशन है, सेकंड वन इज ईटन बाय फर्स्ट वन। जो दूसरी चीज है उसको कौन खाता है, जो पहले नंबर पे चीज लिखी है, जो पहला जानदार है वो दूसरे जानदार को खा रहा है। तो यहां पे हॉर्स और स्टबल ये नई रिलेशन, ट्रैप चीज ये भी नहीं है। बर्ड एंड वॉर्म परिंदे हैं जो वो कीड़ों को खाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन सी वाला रिलेशन बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, सिंप्लीफाई करना है 101 स्केयर माइनस 99 स्केयर। अब इसका आप ट्रिक सॉल्यूशन फाइंड करें, आपने स्केयर्स फाइंड करने नहीं बैठ जाना। आपको अलजबरा का एक फार्मूला पता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 101 है, जो बी की वैल्यू है वो 99 है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड करें तो आपके पास क्या आएगा, 101 का स्केयर कितना होता है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी का आंसर क्या आएगा, 101 प्लस 99, और आगे आपने a माइनस बी करना है, तो 101 माइनस 99। तो 101 और 99 को जमा करेंगे 200 बनेगा, 101 और 99 को माइनस करेंगे तो 2 बनेगा, तो 200 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 400 आंसर आ जाएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। वो कह रहा है फादर की जो एज है वो बेटे की एज के 3 गुना है, तो एफ फादर जो सन है वो एस है, तो वो कह रहा है फादर की एज बेटे की एज के 3 गुना है 3 टाइम्स, तो एफ इज इक्वल टू 3s। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, 3 गुना 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय एस। फिर उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 30, उनके एज के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 30 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ माइनस एस इज इक्वल टू 30। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 को अगर आप रीअरेंज करें तो आप कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 30 प्लस एस, एस जो है वो उधर जाके ऐड हो जाएगा। अब आप f की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, f की जगह पे आप लिखेंगे 30 प्लस एस और राइट साइड पे 3s एज इट इज आ जाएगा। s के लिए अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, s उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3s माइनस एस 2s। अब 2 को उधर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे तो सन की एज आपके पास 15 ईयर्स आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है, सिनोनिम बताना है इंस्टेबिलिटी का। इंस्टेबिलिटी कहते हैं अदम इस्तेहकाम को, नापायदारी को, गैर यकीनी जो चीज हो उसको कहते हैं, गैर मुतवाजन जो हो। तो इसके जो सिनोनिम है वो आपके पास हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, अनरिलायबिलिटी, इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी। ये तमाम वर्ड्स आपके पास इंस्टेबिलिटी के सिनोनिम हैं। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपके पास इंस्टेबिलिटी का एंटोनिम सिनोनिम कहलाएगा। क्वेश्चन 25 आपके पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द डायमेंशंस 3 इंचेस बाय 4 इंचेस बाय 5 इंचेस। वो कह रहा है जी आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस आपको दी गई हैं 3 इंचेस, 4 इंचेस एंड 5 इंचेस, लेंथ विड्थ और हाइट दी गई है। वो कह रहा है हमें बताइए इसके कोई दो कॉर्नर्स के दरमियान में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो आप उसका ट्रिक सोल्यूशन फाइंड करें। लार्जेस्ट डायमेंशन का यह फार्मूला होता है फॉर 3D फिगर्स, लेंथ स्क्वायर प्लस w स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l की जगह पे आप 3 पुट करेंगे, w की जगह पे 4 और h की जगह पे आप 5 पुट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि l की वैल्यू 3 है, w की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 5 है। बेशक आप आपस में इंटरचेंज भी कर लें, ट्रिक सोल्यूशन में आपस में ऐड हो रहे हैं तो फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 9 प्लस 16 प्लस 25 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 50 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, 50 के आप प्राइम फैक्टर्स बना लें, 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप स्केयर रूट दोनों वैल्यूज पे सेपरेट कर दें, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 स्केयर रूट 2 इंचेस, ये आपके पास लार्जेस्ट एक्सपेंशन का आंसर आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 26 आपके पास है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है। अ बैग कंटेन्स 7 ब्लू बॉल्स एंड 14 रेड बॉल्स। वो कह रहा है जी एक बैग है जिसमें 7 ब्लू हैं और 14 रेड हैं। तो एनएस क्या होता है, सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल बॉल्स की तादाद कितनी है। तो 7 प्लस 14 करेंगे वो आपके पास 21 आ जाएगा। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, वो कह रहा है एक बॉल मैंने उठाया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
बॉल इज ब्लू, हमने बताना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये ब्लू बॉल है। तो आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसकी तादाद को न्यूमिनेटर में रखें, टोटल तादाद को डिनोमिनेटर में रखें और आंसर आ जाएगा। तो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल 7 है वो ऊपर आ जाएगा, टोटल 21 है वो नीचे आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन 27 है, एनालॉजी बतानी है फॉक्स और कनिंग की। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को और कनिंग ये उसकी एक नेचर है कि वो चालाक होती है, वो मकार होती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे एक एनिमल है और दूसरे नंबर पे उस एनिमल का जो नेचर है वो बताया गया है। तो हमने ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो। अब कैट और प्लेफुल ये उसकी नेचर नहीं है, हॉर्स और रनर ये भी नहीं है, फिर विक्सन एंड क्यूट ये भी नहीं है, आंट एंड इंडस्ट्रियस, आंट कहते हैं च्यूंटी को और इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती को, हार्ड वर्किंग को। तो ये जो च्यूंटी है ये हार्ड वर्किंग होती है, तो आप ऑप्शन डेल्टा को टिक करेंगे, आंट एंड इंडस्ट्रियस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन 28 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1/a² और इक्वेशन हमें दी गई है a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब यहां पे आपको अलजेब्रा का फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो यहां पे जो a है उसकी जगह पे आप a ही अज्यूम करेंगे और जो b है वो यहां पे 1/a लिखा हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे। तो a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर की जगह पे 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू a और b की वैल्यू 1/a, और राइट साइड पे 100 गिवन है तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है 2 इंटू ए इंटू 1/a, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जार 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 2 करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 98 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्राइसेस ऑफ अ स्कूटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 3:2। वो कह रहा है जी स्कूटर और टेलीविजन की जो प्राइस की रेशियो है वो 3:2 है रेस्पेक्टिवली। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं स्कूटर के लिए s और टेलीविजन के लिए t, s/t इज इक्वल टू 3/2। यही रिलेशन हमें गिवन है। स्कूटर का नाम पहले आया तो इसलिए हम उसको ऊपर रखेंगे, उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो 3 होगी, और टेलीविजन का नाम बाद में आया तो उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो 2 होगी, तो s/t इज इक्वल टू 3/2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3t इज इक्वल टू 2s आ जाएगा। t के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s डिवाइडेड बाय 3, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, t इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय 3। आगे क्वेश्चन पढ़िए, इफ अ स्कूटर कॉस्ट 6000 मोर देन द टेलीविजन सेट। वो कह रहा है जी एक स्कूटर की जो कॉस्ट है वो टेलीविजन की कॉस्ट से 6000 ज्यादा है, मोर देन। ठीक है, तो आप स्कूटर की जगह पे 6000 प्लस टी लिख सकते हैं। कैसे पता चला, उसने खुद बताया है कि स्कूटर की जो कॉस्ट है वो टेलीविजन से 6000 ज्यादा है, तो हम एस की जगह पे 6000 प्लस टी लिख देंगे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12000 प्लस 2t डिवाइडेड बाय 3, 3 उधर आके t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t इज इक्वल टू 12000 प्लस 2t, 2t इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3t माइनस 2t t आ जाएगा। तो आपके पास टेलीविजन की जो प्राइस है वो 12000 आ जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, सिनोनिम बताना है कोरिलेशन का। कोरिलेशन कहते हैं बाहमी रिश्ते को, राब्ते को, कनेक्शन को कहते हैं। तो आपके पास जो इसके सिनोनिम्स हैं वो आपके पास इंटरेक्शन है, एसोसिएशन है, कनेक्शन है, लिंक है, रिलेशन है। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो आपके पास कोरिलेशन का सिनोनिम कहलाएगा। जो स्टूडेंट्स गेट, नेट और हेट की प्रिपरेशन के लिए हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स पढ़ना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।